तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 8 के जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट था ग्राफ से रिलेटेड। इस चैप्टर से जो ग्राफ था हमारा वेग और चाल के साथ था और हमारा दूरी के साथ था। उसके बाद हमने पढ़े थे इसके गणितीय रूप भी हो गए थे, ग्राफी रूप भी हो गए थे। फिर मैंने कहा था कि अगली वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब बारी बारी से क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला सवाल है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। देखो, एक एथलीट है वृत्तीय रास्ते पर। वृत्तीय रास्ते मतलब एक वृत्त है। बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। वैसे वृत्त लग तो नहीं रहा है लेकिन वृत्त जैसा ही है। ठीक है, समझ लो, इसको एक अंडे के आकार की तरह है, लेकिन हमें क्या करना है, समझ लेना है कि ये क्या है, एक वृत्त है जिस पर क्या कर रहा है, एक एथलीट घूम रहा है और इसका व्यास हमें कितना दे रखा है, व्यास हमें इसका दे रखा है 200 मीटर। ये इसका व्यास है। का एक चक्कर 40 सेकंड में लगता है। कहने का मतलब है कि भाई अगर मैं इस बिंदु से गया, देखो इसमें हम बिंदु कोई सा भी ले सकते हैं, जो प्रारंभिक बिंदु या निर्देश बिंदु या मूल बिंदु हम कहते हैं, वो कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा मूल बिंदु हो सकता है, तो हम यहां से पूरा घूम के जाएंगे तब भी यहां पे वही पहुंचेंगे। ठीक है, और फिर जब हम इस बिंदु से घूम के जाएंगे तब भी हम टोटल यही की बात करेंगे। तो एक चक्कर जो लग रहा है यहां से लेके पूरा घूम के यहां तक पहुंचने में, उसमें कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड लग रहे हैं। उसके बाद उसने ये कहा कि भाई अगर वो यहीं से जाए और हमें ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो इस पूरे वृत्तीय आकार का जो रास्ता है इसमें कौन से बिंदु पर होगा। ठीक है, और कितनी दूरी तय करेगा इतने सेकंड के बाद, और उसका विस्थापन भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो व्यास है, व्यास हमें दिया हुआ है 200 मीटर। तो यहां से इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी 200/2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। मैं लिख देता हूं यहां पे त्रिज्या बराबर व्यास/2, और व्यास हमारा कितना है 200, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या तो हमने निकाल दी। अब उसने ये कह दिया कि भाई एक चक्कर में 40 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो एक चक्कर वृत्तीय आकार का है तो वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। भाई जाहिर सी बात है, परिधि और क्षेत्रफल होता है। परिधि का मतलब क्या है कि हम कोनों की बात कर रहे हैं, जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री की बात कर रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, परिधि। और जब हम इसके अंदर की बात करेंगे, जो इसके अंदर जितना भी है वो उसका क्या कहला जाता है, क्षेत्रफल। लेकिन हम इसका क्षेत्रफल तो निकाल नहीं रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी परिधि निकाल रहे हैं। और परिधि होती है कोने। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं सी, सरकमफेरेंस, ये होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहां से हमें क्या पता है, देखो पाई का मान तो हमें पता है 22/7 होता है, या हम 7 से भाग करें 22 में तो 3.14 आता है, वो तो हमको पता है। लेकिन हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या हमारी यहाँ पर पहले से हम निकाल चुके हैं, 100 मीटर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 100, तो यहां से कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44/7 गुणा 100, तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 4400/7 मीटर। तो ये हमारी परिधि आ गई वृत्त की सॉरी, ये हमारी क्या आ गई, वृत्त की परिधि आ गई। तो वृत्त की परिधि का मतलब है कि एक चक्कर तय किया है उसने, तो 4400/7 उसकी क्या है, टोटल परिधि है। अब हमें क्या कहना है, हमें ये कहना है मतलब कि जो ये इतनी दूरी तय कर रहा है, इतनी दूरी तय करने में इसे 40 सेकंड लग रहे हैं। समझ में आई बात, 4400/7 मीटर की दूरी तय करने में इसे 40 सेकंड लग रहे हैं।
अब अगर हम कहें इसकी बात करें, हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की, हमने ये निकाल लिया। फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कह देंगे कि इतने टाइम में उसने कितनी दूरी तय की वो निकाल देंगे। फिर इस दूरी में से अगर हम इस दूरी का भाग कर देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा। ठीक है, ये कितनी दूरी उसने तय की हमें ये भी पता चल जाएगी। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, एक चक्कर के लिए हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद की बात करेंगे। 2 मिनट 20 सेकंड बाद की बात करेंगे तो यहां से क्या होगा, 2 मिनट का मतलब क्या है, 2 मिनट और 20 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 2 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पर हम 2 मिनट की बात कर रहे हैं तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 2 गुणा 60 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 140 सेकंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने कितनी दूरी तय की है हमें ये बताना है। ठीक हो गया, यहां पर हमने 2 मिनट के बाद का निकाल दिया, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कि 140 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व कर, हमने ये कहा कि भाई 40 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, इसने की 4400/7 मीटर। अब अगर हम कहें 1 सेकंड में कितनी करेगा, तो 1 सेकंड में करेगा 4400/7 गुणा 1/40। अब मैं यहां से कहूं 140 सेकंड में कितने करेगा, तो 140 सेकंड की जब हम बात करेंगे तो 140 सेकंड क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। समझो कैसे, देखो अगर मैं 40 सेकंड में कह रहा हूं कि 4400/7 मीटर उसने दूरी तय कर ली, ठीक है। अब 1 सेकंड की बात करेंगे तो ये 40 इसके साथ गुणा में है तो इसके साथ भाग में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है और जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, कक्षा 9 में आ गए हो तुम, ये तो 6वीं 7वीं की बातें हैं। ठीक है, तो 40 से गुणा में है तो इसके साथ भाग में आ गया। उसके बाद मैंने कहा 1 सेकंड में जब इतना दूरी तय कर रहा है तो 140 सेकंड में कितनी करेगा, तो 140 से हम गुणा कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि भाई ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और ये 7 से 2 बारी में चला गया और ये 2 से 2 बारी में चला गया। देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर हमने क्या किया, 7 दूनी 14 हो गया, ये 2 से 2 बारी में चला गया 4, और जब हम इसको 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 0, मतलब कि 140 सेकंड में 2200 मीटर कवर अप कर रहा है। हमें ये पता चल गया कि भाई 40 सेकंड में इतने कर रहा है और 140 सेकंड में इतना कर रहा है। तो तय की गई दूरी निकालेंगे, मतलब कि लगाया गया चक्कर। तो लगाया गया चक्कर यहां से जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। भाई जाहिर सी बात है, जब हम कहें कि भैया एक बात बताओ, 40 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय कर ली और 140 सेकंड में इतनी दूरी तय कर ली, तो 140 में से 40 को जब हम हटाएंगे, भाग करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने चक्कर लगाए हैं उसमें। तो वही चीज हम यहां से करेंगे। हमने क्या कहा, तय की गई टोटल दूरी कितनी है, 2200, और ये कितनी है, 4400/7। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2200 तो सेम ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा, तो ये 4400 बचा। समझ में आ रही बात, ये ऊपर जाके पलट जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, ये पलट जाता है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 22 दूनी 44, और ये आया 7/2। 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 मीटर। मतलब कि राउंड होगा, राउंड, मीटर नहीं आएगा, राउंड।
राउंड। इसने क्या कर दिए, 3.5 चक्कर वो लगा चुका होगा, मतलब कि सारे 3 राउंड लगा चुका होगा इस वृत्तीय रास्ते के। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से, ध्यान से समझोगे, दोबारा वीडियो देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बता दूंगा एक बार जिसको कोई दिक्कत होगी। बाकी अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैं सेकंड क्वेश्चन को लिख देता हूं और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं लिखने वाला सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा एक पार्ट रह गया, वो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि उसमें क्या था कि जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि ये क्या है, एक वृत्तीय है और यहाँ पर ये टोटल हमारा क्या था, 200 मीटर का उसका व्यास था। तो व्यास अगर 200 मीटर की बात की तो उसमें विस्थापन भी पूछा था, तो विस्थापन जो हमारा हो जाएगा, विस्थापन भी हमारा 200 मीटर ही रहेगा, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी होती है। तो इस वृत्तीय में तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी इसके व्यास के बराबर होगी। तो इसका मतलब उसका व्यास कितना हो जाएगा, 200 मीटर। और बाकी वो जो राउंड लगाए थे उसने कितने लगाए थे, 3.5। ठीक है, 3.5 राउंड लगाए थे। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, इसको रीड कर लेते हैं क्या है। इसमें कहा है उन्होंने 300 मीटर सीधे रास्ते पर सॉरी 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मीटर 50 सेकेंड में, सॉरी 2 मीटर कह रहा हूं, 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल व औसत वेग क्या होगा या होगी। ए निकालना है सिरे ए से सिरे बी तक, सिरे ए से सिरे सी तक। अब हम डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम में क्या है कि भाई उसने कह दिया 300 मीटर सीधे रास्ते पर जॉगिंग क्या कर रहा है, जोसेफ कर रहा है। 2 मिनट 50 सेकंड में वो सिरे ए से सिरे बी पर पहुंचता है। ठीक है, ये कोई सिरा ए है और ये सिरा थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये सिरा बी है। यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच रहा है, 2 मिनट 50 सेकंड में वो पहुंच जा रहा है। और ये दूरी कितनी है, दूरी है 300 मीटर की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए सिरे से सिरे बी तक 2 मिनट 50 सेकंड में पहुंच रहा है और 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर उसके बाद और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। तो ये कोई बिंदु बी है, ये बिंदु वही बिंदु बी है और इस बिंदु से वापस कोई बिंदु ये सी है जहां पर 1 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, 1 मिनट में पहुंच रहा है और कितने मीटर पीछे पहुंच रहा है, 100 मीटर। समझ में आई बात क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जोसेफ नाम का कोई व्यक्ति है, वो पहले बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है जो 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है और वो कितने समय में दूरी तय कर रहा है, वो 2 मिनट 50 सेकंड में तय कर रहा है। फिर उसके बाद वो वापस बिंदु बी से, वही बिंदु बी मैंने दोबारा से बना दिया है, ये वही बिंदु बी से बिंदु सी तक पीछे आ रहा है जो 1 मिनट में आ रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है, 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी औसत चाल और औसत वेग बताना है। ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक बताते हैं सबसे पहले। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक, ए को सॉल्व करते हैं। ए को जब करेंगे तो बिंदु ए से बी तक हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे औसत चाल, और औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, और कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 300 मीटर और कुल समय कितना है, 2 मिनट 50 सेकंड। तो समय को हम बदल लेते हैं। समय को जब करेंगे तो मैंने भी तुम्हें बताया था, एक काम करते हैं, 2 मीटर है, सॉरी 2 फिर मीटर निकल रहा है मेरे मुंह से, मिनट है, क्या है, मिनट है। तो एक काम करते हैं, इसको जब चेंज करेंगे तो यहां पर जब इसको 2 मिनट लिख देता हूं मैं सीधे, मिनट और 50 सेकंड को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 60 गुणा 2 प्लस 50 सेकंड होगा ये, और 60 दूनी 120 सेकंड प्लस 50 सेकंड बराबर 170 सेकंड हो जाएगा ये। और जब इसकी बात करेंगे 1 मिनट के, तो 1 मिनट में तो 60 सेकंड होता है, हमें पता ही है। जब इसको करेंगे तो 300 बटे कुल समय मतलब कि 170। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये
17 से जब करेंगे तो 17 दूनी 34, लेकिन हम 17 से एक ही बारी में करेंगे तो 17 और कितना बचेगा 13। पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा देख लेते हैं। 17 को एक बार यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है 30 और ये है 17, तो 17 एकम 17 कितना बचेगा, बचेगा 13। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, कितने बार में जाएगा 8 7 56, 8 एकम 8, 5 13, 136 ज्यादा आ रहा है, 7 बार में कर लेते हैं। 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, 10 में 9 जाएगा 1, 12 में 1 जाएगा 1 और ये 0, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। तो 5 5 7 35, 5 एकम 5 3 8, ठीक है। 5 बारी में चला जाएगा, 5 7 35, 5 एकम 5 3 8, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 8 गया 2। पॉइंट लगा के अगर हम और सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, नहीं, 1.75 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए करा था बस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे इसका औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पीछे जाके देख लेना, वीडियो में सब समझ में आएंगी चीजें। कुल विस्थापन मतलब कि विस्थापन क्या होता है, तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी, और वो बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, पर हम दूरी भी सीधी रेखा में तय कर रहे हैं, तो ये विस्थापन भी दूरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई सीधी रेखा में है। अगर ये घूम फिर के कहीं से जा रही होती दूरी तो हम सीधी रेखा लेते हैं उसकी सबसे न्यूनतम दूरी, लेकिन ये तो सीधी रेखा में ही जा रहा है, तो ये भी इसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। 300 मीटर है तो हम 300 ही लेंगे, और कुल समय कितना हो जाएगा, वही रहेगा, ठीक है। कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, वही रहेगा, तो यहाँ पर दोनों का मान क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा, तो ये भी हो जाएगा 1.75 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इस वाली कंडीशन में हमारी औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर आए हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं सिरे ए से सिरे सी तक। मैं कोई चीज रफ नहीं कर रहा हूं, बस ये और ये रफ कर देता हूं, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। मैं ये रफ कर देता हूं, एक पर ये हट जाएगा हमारा, और एक ये हट जाएगा, और एक ये भी हटा देते हैं। बी का निकाल रहे ना, तो हम यहां पर बी का निकालते हैं। फिर वही चीज औसत चाल, तो इसमें कुल दूरी, अब इस बार क्या होगा, कुल दूरी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई, उसने सिरे ए से सी तक कहा, तो पहले हम सिरे ए से बी तक जाएंगे, फिर तो बी से सी तक जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सिरे ए से सिरे सी तक चले आएंगे सीधे, नहीं, पहले सिरे ए से हम बी तक जाएंगे, फिर बी से फिर सी तक जाएंगे। तो सिरे ए से सिरे बी तक पहुंचने में समय कितना लगा, 170 सेकेंड। फिर सिरे बी से सिरे सी तक पहुंचने में कितना समय लगा, 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 170 में हम यहां से निकाल देते हैं सिरे ए से सिरे सी तक, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर प्लस 100 मीटर बराबर 400 मीटर, और 170 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड बराबर 230 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा टोटल निकल कर आएगा सिरे ए से सी तक। तो मैं जब कुल दूरी की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 400, और कुल समय कहेंगे तो 230, 0 से 0 कैंसिल। फिर वही चीज 23 दूनी 40 होता है, तो हम एक बारी में ही करेंगे, तो 23 कुछ यहाँ पे फिर एक दशमलव जैसा आएगा, रफ कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। 40 23, 23 एकम 23, बचेगा 27, उसमें 3 गया 7, 3 में 2 गया 1, 17, ठीक है। पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 बारी में करेंगे तो 8 24, 8 दूनी 16, 2 18, 184 नहीं हो सकता, 7 बारी में करते हैं, 7 21, 7 दूनी 14, 2 16, कितना बचेगा 9, फिर 0 आ जाएगा, तो 23 दूनी 40, 4 बार में करेंगे तो 4 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 बारी में करना पड़ेगा, तो 1.73 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 1.73।
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1.73 मीटर प्रति सेकेंड। कुल विस्थापन की जब बात करेंगे तो कुल विस्थापन हमारा क्या होगा भाई, हमने क्या किया, टोटल हम 300 मीटर गए, ठीक है, और 300 मीटर से हमने क्या किया कि भैया यहां से हम 100 मीटर और पीछे आ गए, तो टोटल हमारा विस्थापन ए से सी तक की होगा, मतलब 300 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 200 बचेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 200 की कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि भैया हमने क्या किया ए से बी तक गए 300 गए, फिर 300 से हम वापस आ गए बिंदु सी पर, है इसी पूरी रेखा में कहीं ना कहीं सी, लेकिन 100 मीटर पीछे आ गए, तो यहाँ पे विस्थापन हमारा क्या होगा टोटल 200 हो जाएगा, क्योंकि 300 था, 300 में से 100 हम पीछे आ गए तो 200 बचा, मतलब कि 200 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो ये हो गया 200 बटे कुल समय कितना लगा, समय तो हमारा वही आएगा, कुल समय कितना लगा, वो हमारा समय लगा कुल कितना 230 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 9 3 27 9 2 18 2 20, 207 ज्यादा हो जाएगा, 0.87 के आसपास आएगा हमारा, जो कि आएगा 87 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल था जिसमें हमें औसत चाल और औसत वेग निकालना था, इसके हिसाब से कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। अगर तुम्हें दूरी, विस्थापन, वेग, चाल इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पिछली वीडियो में जाके देखो, वहां से समझो, फिर इस वीडियो पे आओ, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, कुछ भी चीजें एकदम से पढ़ोगे तो समझ में आ रही बात है। बाकी अब करते तीसरा क्वेश्चन, वो कैसे करते हैं। तीसरा प्रश्न है भाई कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर घंटे इनवर्स, आवर इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है प्रति घंटा, मतलब कि पावर माइनस में चली गई है ऊपर, तो वो इनवर्स में हो गया है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, देखो ऐसे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बटे में है पावर 1, तो ऊपर जाके क्या हो जाती है 20 किलोमीटर इनवर्स, ऐसे हो जाता है बस, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लिखा है सवाल, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे पाता है और उसी रास्ते से लौटने में वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब है पहले तो स्पीड जो है कम थी, अब बढ़ा दी उसने, क्यों बढ़ा दी, क्योंकि भैया भीड़ कम है। औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा में हमें उसकी औसत चाल निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने कहा अब्दुल जाने में तय की गई दूरी मैंने ले ली यहां पर x किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें दूरी नहीं पता ना, तो हम क्या कर ले रहे हैं x किलोमीटर दूरी थी, और आने में तय की गई दूरी वो क्या होगी, वो भी x किलोमीटर ही होगी। भैया एक बात बताओ, जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वापस आ रहा है, तो भाई दूरी तो x किलोमीटर ही रहेगी ना। जब हमें दूरी नहीं पता है तो दूरी बदल तो जाएगी नहीं, तो दूरी हमारी क्या रहेगी x किलोमीटर ही रहेगी। जिस दूरी से जा रहा है, जिस दूरी तक जा रहा है उसी दूरी से वापस आ रहा है, तो x किलोमीटर जाने में भी रहेगी, आने में भी रहेगी। जाते समय औसत चाल कितनी है, जाने के समय औसत चाल वो कितनी है, वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने के समय कितनी है, आने के समय औसत चाल वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम कहें समय कितना लग रहा है, तो समय कितना आएगा यहां से, जाने के लिए समय, उसको हम क्या ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं t1, 2 समय है, तो यहां से समय कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, दूरी है हमारी x, और चाल कितनी है, जाने के समय कितनी है, जाने के समय है 20, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालें आने के समय, वापस
आने के लिए समय, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा t2, और वो कितना आएगा, वो आ जाएगा भैया हमारा दूरी बटे चाल ही रहेगा। ठीक है, आने के समय दूरी हमारी फिर x ही रहेगी, लेकिन चाल बदल गई है क्योंकि यहां पर भीड़ कम है और चाल कितनी है 40 किलोमीटर, तो यहां पर हम सीधे सीधे लिख देंगे 40। अब अगर मैं यहां से निकालू औसत चाल, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल, औसत चाल होगी तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बटे लगा कुल समय। ठीक है, जितनी दूरी तय की गई उतना दूरी और जितना समय लगा उतना समय। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा तय की गई कुल दूरी कितनी है, दूरी है हमारी x प्लस एक्स, भाई जाने की दूरी आने की दूरी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से लगा कुल समय कितना है x बटे 20 प्लस एक्स बटे 40। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है, तय की गई कुल दूरी तो हमारी x और x है, और लगा कुल समय कितना है x बटे 20 और x बटे 40, हमने भाई जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आगे क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ा तो ये 2x हो गया। अब इन दोनों में क्या है भैया, ऐसे तो होगा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासपा लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया 20 की टेबल में भी 40 आता है और 40 की टेबल में भी 40 आता है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये 40 एक बारी में आता है तो ये केवल x आ जाएगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर ऊपर जाके पलटेगा तो कितना हो जाएगा 40 बटे 3x। क्यों होगा भाई, 2x में x को जोड़ेंगे तो 3x ही तो आएगा, और 40 ऊपर चला गया तो ये x से x कैंसिल हो गया भाई, 40 दूनी 80 हो गया, तो ये हो गया 80 बटे 3। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 जाएगा, 3 6 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18। तो यहां पर हमारी औसत चाल कितनी हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हमारी जो औसत चाल निकल कर आई है वो कितनी आई है, औसत चाल भाई, औसत चाल आई है हमारी 26.66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी औसत चाल निकल कर आई है। तो यही हमें निकालनी थी। कुछ था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। बस आप वीडियो देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सवाल करते हैं। चौथा सवाल, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कोई मोटर बोट झील में, झील देखिए ना झरना टाइप से होती है, एकदम बिल्कुल पानी फ्लो करता रहता है नीचे की ओर। पानी तो फ्लो करता ही है भाई नीचे की ओर, मैं एक बात कह रहा हूँ कि झील जो है जिसमें पानी क्या करता है नीचे की ओर फ्लो करता है। कोई मोटर बोट है, मोटर बोट क्या कर रही है, झील में विरामावस्था से, विरामावस्था का क्या मतलब है भाई, वो विराम कर रही है, आराम कर रही है, मतलब कि वो चल ही नहीं रही है। उसकी मतलब कि प्रारंभिक वेग उसका कितना है, 0 है। विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ का मतलब होता है एकदम सीधे रास्ते पर, सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, यहाँ पर त्वरण आ गया। 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण, देखो ना, त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। देखो मेरी बात सुनो, इसमें हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भाई। इसमें हमें दिया है कि उसका त्वरण क्या है, ठीक है, और उसमें समय कितना है, और सबसे पहली चीज इसमें दूरी निकालनी है ना, मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। तो इसमें गति के समीकरण तो लगेंगे, लेकिन भाई लगेगा कौन सा। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले में v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, जिसमें अंतिम वेग तो हमें इसमें दिया ही नहीं है, तो ना हमें अंतिम वेग निकालना है, तो वो लग ही नहीं सकता क्योंकि उसमें दूरी आती नहीं है। उसमें अंतिम वेग आता है, प्रारंभिक वेग आता है, त्वरण आता है और समय आता है, लेकिन दूरी तो आती नहीं है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये लग सकता है, क्यों लग सकता है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, दूरी आ रही है, s आ रही है, डिस्टेंस आ रही है। अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी में क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर हम तीसरा लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वहां पर हमें
समय नहीं दिया, लेकिन इस सवाल में समय दिया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण लगाएंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा देखो, कुछ चीजें लिख लेते हैं। जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, वो तो हम ले लेंगे 0 मीटर प्रति सेकंड। भैया क्यों ले लेंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, शुरू में क्या है, विराम अवस्था में है। अंतिम वेग से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, त्वरण से चल रहा है। तो यहां पर जब हम रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो s बराबर, ये तो सीधे 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस 1/2। ए कितना है, त्वरण कितने त्वरण से बढ़ रहा है, 3.0, तो हम लिख लेते हैं सीधे 3.0। और समय कितना है, 8.0, तो 8.0। एक पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा, एक पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा, यहाँ से पॉइंट आया, यहाँ 0 लगा। s बराबर ये हो जाएगा 8 3 24, 8 64/2 गुणा 3/1000, यही है। अब यहां से क्या करेंगे कि भाई ये तो जा रहा है हमारा सीधे सीधे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 आ रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से तो ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये तो आएंगे ही नहीं, सीधी सीधी बात है भाई। ठीक है, तो यहां पर कितना आ रहा है, 32 3 96 मीटर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन लग रहा है मुझे इसमें तुम लोगों को, सुनो मेरी बात सुनो फिर से। इसमें क्या है, दूरी हमें निकालनी है, इसीलिए यहां पर s लिया है। दूसरा समीकरण इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर समय आ रहा है। दूसरी चीज कि ये तो 0 हो ही जाएगा, ये 1/2 है ही, a हमको पता है कितना है, 3.0। समय 2 बार है, गुणा है, तो हमने क्या किया, 8.0 एक बार लिख लिया, 8.0 एक बार लिख लिया। दशमलव हटाएंगे 10 लगेगा, दशमलव हटाएंगे 10 लगेगा, दशमलव हटाएंगे 10 लगेगा। एक 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 3 गुणा 8 बचा, 8 64 किया हमने, यहाँ पर 3 की गुणा कर दी साथ में, और बटे 2 चल ही रहा है। 2 64 को करेगा तो 32 बार में करेगा, और 32 जब 3 से गुणा करेगा तो भैया 96 लेगा। ये चौथा सवाल तो कहते हलवा ही था, मजाक है ना, जिसको कहते हैं मजाक, वही चीज थी ये। मजाक से अच्छा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। 5वां सवाल आ रहा है, थोड़ा तो सीरियस करेगा हमको। उस सवाल को मैं लिखता हूँ, सवाल में कैसे करना है इसको। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसमें क्या है, ग्राफ भी हमको बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद इसको आगे सॉल्व करना। देखो पढ़ लेते हैं फिर से। किसी कार नहीं गाड़ी है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि त्वरित का मतलब ये नहीं है कि भाई एक्सीलरेटर दे रहे हैं, दे दिया तो वो आगे बढ़ ही रही है, नहीं। त्वरित का मतलब है कि भैया अगर हमने स्पीड दी है, अगर त्वरित हुई है तो भाई ब्रेक भी लगता है। ब्रेक लगेगा तो वो भी विपरीत दिशा में लगेगा, उसको हम अंग्रेजी में रिटार्डेशन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम त्वरण ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहा हूं, वेग को बढ़ा रहा हूं, तो त्वरण हो रहा है। और अगर मैं तेज चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगा रहा हूं तो वो भी त्वरित हो रही है, लेकिन विपरीत दिशा में हो रही है ना भाई। जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, त्वरित हो रही है। तो वही चीज यहां पर है। गाड़ी का कोई चालक है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी को चला रहा है, उसने ब्रेक मारा, विपरीत दिशा में त्वरित हुई गाड़ी और 5 सेकंड में रुक गई। ऐसे ही दूसरा कोई चालक है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और उसने विपरीत दिशा में कार को रोका, ब्रेक लगाया धीमे धीमे, तो त्वरित हुई, तो 10 सेकंड में रुक गई। अब एक ही ग्राफ में हमें दोनों को समय और समय ग्राफ के मतलब समय ग्राफ में बताना है, और ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक गई हमें ये बताना है। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम देखो समझाते हैं। यहां पर क्या लेते हैं हम, समय t, और यहां पर क्या ले लेंगे, चाल ले लेते हैं, किस चाल से जा रहा है। तो पहले 52 है, फिर कितना है, 30 है। तो हम एक काम करते हैं, 20 का गैप ले लेते हैं, 20 40 60। इसमें हम ले लेते हैं 5 है 10 है, तो हम इसमें भी 5 और 10 का ले लेते हैं। एक है 5 और एक है 10।
तो जब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में ले लेंगे, ये कितना है 55। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में ना थोड़ा इसको दूर दूर कर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट ना, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इनको, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे डायरेक्ट। 20, 40, 60। ठीक है, और इनके बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 50 और 52 आ जाएगा यहां पर, यह आ गया 52। ठीक है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और वो ब्रेक लगाता है तो वो कितने सेकंड में रुक जाती है, 5 सेकंड में रुक जाती है। तो मैं यहां पर इसको सीधे सीधे यहां से यहां पर मिला दिया इसको। दूसरा क्या कहा है उसने, 30 किलोमीटर से चल रही है, तो 30 किलोमीटर इनके बीच में रहा होगा 30, और 30 में कितना 10 सेकंड में रुक जा रही है, तो यहां पर 10 सेकंड में रुक गई। हमने जब करा था उसमें दूरी समय ग्राफ में या चाल समय ग्राफ में, तो वहां पर हमने त्रिभुज लिए थे, तो यहां पर भी हम त्रिभुज ही ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चाल निकालते हैं। देखो चाल यहां पर हमें दी हुई है, चाल कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। रुको एक मिनट में देख लेता हूँ ये 52 है या 50 है, 52 ही है, हाँ 52 ही है। तो यहां पर मैं इनकी नेमिंग कर ले रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं बी, इसको मैं मान लेता हूं ए, और इसको मैं मान लेता हूं सी। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, तो 52 गुणा किलोमीटर मतलब कि 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, और 60 गुणा 60 करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये बचा 520 बटे 36 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरीके से जब हम इसकी चाल को करेंगे परिवर्तित, तो चाल यहां से क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60। ये कैंसिल जीरो से, ये जीरो से जीरो कैंसिल ये वाला, और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 100 बटे 12। अभी इतना ही रहने दो। तो जब इसको करेंगे तो ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे दोनों निकल कर आ गए। अब हम क्या कहेंगे कि भाई हम कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी ए का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, आधार कितना है, आधार है 5, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है मतलब कि 52, तो 52 का क्या निकल कर आया 520 बटे 36। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं ना, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, 520 है और है 100 बटे 12, 100 बटे 12 निकल कर आया। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आएगा, देखो इसको जब करेंगे तो हम गुणा ही कर लेते हैं इनके सीधे दोनों की ना, 520 और 5 करेगा तो ये हो जाएगा 5 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई कैसे होगा, 2 से करते हैं 1300, और ये हो जाएगा 2 3 6 2 6 12। ठीक है, 2 6 12, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 4, 2 5 10, 2 नियम 18। ठीक हो गया, ये 9 से जाएगा क्या, तो कर लेते हैं 9 18 9 27 9 3 27, और 9 3 27, कितना बचा 3 30 5 बता, तो 9 9 9 6 54, 9 6 54 पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर पॉइंट, तो ये 36.11 कितना आ गया हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया 36.11। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार।
ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, 36.11 मीटर ही आ रहा है, मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकंड जब करेंगे तो वो कितना था, 100/12 था हमारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये तो निकल गया 36 का, और अब हम करेंगे किसका, त्रिभुज ओ इसका भी नेम देना पड़ेगा भाई, डी, ओडीसी का क्षेत्रफल। तो जब करेंगे इसमें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और 1/2 आधार कितना है, आधार है हमारा 10 और ऊंचाई कितनी है 30, तो उसके लिए कितना निकल कर आया 100/12। तो ये हो जाएगा हमारा 1000/24। तो ये हो जाएगा 4×24, 4×2 8, 4×5 20, 250/6। और जब 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6×4 = 24, एक जाएगा तो बचेगा 6, एकम 6, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 6×6 = 36, फिर 6×6 = 36, तो ये हो जाएगा 41.66 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्यादा निकल कर आया है। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि 36.11 छोटा है 41.66 से। इसका मतलब पहली गाड़ी की दूरी कम है दूसरी गाड़ी की दूरी से। तो इसका मतलब दूसरी गाड़ी अधिक दूरी तक जाएगी। तो ये हमारे शुरू के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले 5 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 में वो भी हो जाएंगे ऐसे ही। ये 5 में कोई भी दिक्कत हो, जरा सी भी कोई दिक्कत हो, तो वीडियो को वैसे दोबारा बैक करके देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा उस चीज को। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है।